कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नहीं, वैसे टॉपिक क्या चल रहा था? संतान चल रहा था, क्या चल रहा था? संतान वाला हो गया ना पूरा? यस सर। एक दिन प्रैक्टिस भी हुई संतान का। हाँ जी सर, प्रैक्टिस नहीं हुई। कौन कह रहा है प्रैक्टिस नहीं हुई? हुई सर, हुई। एक कौन दिन कह रहा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं हुई? नहीं अरे कमाल है, नहीं सर, वो इतने सारे लोगों के चार्ट लगा लगा के दिखाए कि संतान क्यों नहीं हुई, क्यों हुई। हाँ कौन कह रहा है सॉरी प्रैक्टिस नहीं हुई? भाई ऐसे मत बोलो। सॉरी जी, सॉरी सॉरी सर। अच्छा जी, अब हम आज करेंगे प्रॉपर्टी। किसका मकान, कैसा मकान। ठीक है जी, प्रॉपर्टी करें आज। यस सर। प्रॉपर्टी मतलब मकान कब कैसे क्या बनेगा। भृगुनंदी नाड़ी में प्रॉपर्टी का जो कारक होता है वो होता है वीनस। ठीक है, और गाड़ी, वाहन, सुख, साधन, इन चीजों का मालिक भी वीनस होता है। आपके पास जीवन में कितना वीनस होगा ये आपकी पृथ्वी में वीनस की स्थिति ही बता सकती है, और तो कोई बता नहीं सकता। अब अगर मेरे पास मकान की बारी आती है तो मकान एक्चुअली, गाड़ी भी वीनस है, मकान भी वीनस है। उस दिन कोई बोल रहा था कि क्या मेरे नाम पे मकान नहीं होगा तो मेरे नाम पे क्या गाड़ी भी नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक ही प्लैनेट से देखे जाते हैं। या इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपकी पत्री में प्रॉपर्टी आपके नाम से बनने का योग नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर मेरे नाम पे तो है। हो सकती है, लेकिन कब होगी पता है? जब वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपर्टी में गिनी ही नहीं जाएगी। कैसे इसको समझाता हूं। आपकी वर्थ है मान लीजिए 50 करोड़ की, ठीक है, और आपके नाम पे एक स्कूटी है, तो उसकी वर्थ क्या रहेगी? सुख साधन देने वाला तो घर में एसी भी है, सुख साधन देने वाला घर में फ्रिज भी है। इन सब चीजों से क्या मिलता है? सुख के तो मिलता है ना। तो हो सकता है एसी आपके नाम पे हो, अमेजोन से खरीद लिया, आपके नाम पे अकाउंट है, आपके नाम से आ गया, लेकिन आपकी जो हैसियत है उस हिसाब से उसकी वर्थ क्या है? एक आदमी जिसके पास 50 करोड़ रुपए अकाउंट में कैश पड़ा है और उसके नाम पे कहीं पे 30 लाख का एक प्लॉट है, तो उसकी वर्थ क्या है? आप उसको प्रॉपर्टी में गिनोगे? वो आदमी जिसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं वो उस 20 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की प्रॉपर्टी को अपने प्रॉपर्टी में गिनेगा? कदर है उसकी उसको? हाँ यार, एक वो छोटी सी ली थी कभी पड़ी हुई। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कॉम्बिनेशन व काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्टी के तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कुछ होगा जो वो बहुत ही कुछ होगा, थोड़ा सा, उसकी कोई वर्थ नहीं रहेगी। 10 करोड़ अकाउंट में है,
और 30,000 का स्कूटर खरीद के ले, आजकल तो 30 का नहीं आता, आजकल वो भी 80,000 का आता है, तो उसकी क्या वर्थ है? आप चाहो तो हर साल 2 खरीद सकते हो, आपको पता ही नहीं लगेगा। और उसी जगह पे कुछ लोगों को और देखो, जो उस 80,000 के स्कूटर की भी EMI करवाते हैं और 3 साल किस्तें भरते हैं, नहीं है वो लोग। और आपको जोर ही नहीं पड़ता, आप जाते हो 80,000 रुपये देते हो, स्कूटी उठा के ले आते हो, लाख रुपए देते हो, स्कूटी उठा के ले आते हो, 50,000 रुपये देते हो, AC उठा के ले आते हो। तो ये सारी चीजें सुख देने वाली है, लेकिन आपकी टोटल कैपेसिटी के मुकाबले में इनका अस्तित्व या इनकी जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर है। पॉकेट मनी में से सामान आता है आपके, है ना। इतनी तो जिसके पास 50 करोड़ अकाउंट में होगा, लाख रुपए उसकी पॉकेट मनी होगी कि नहीं होगी? जो उसके पास ऐसी पड़ी रहती होगी घर में, यार 2 लाख इधर पड़े, 5 लाख इधर पड़े, ऐसे कर होती है लोगों के घर में, बहुतों के पास होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना। बहुत बार ऐसा अटक जाता है मामला, ये प्रैक्टिस करते करते आया मुझे भी। मैंने देखा कि इसके नाम से मकान नहीं होना चाहिए, गाड़ी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब आपके नाम पे मकान नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी। कह रहे थे गाड़ी तो है। मैं हैरान, मैंने कहा यार गाड़ी कैसे इसके नाम पे है? अब वो करोड़पति आदमी नहीं, करोड़ोंपति आदमी है, जिसके घर में एक ऑडी और एक BMW खड़ी है, और उसने अपने बेटे को एक होंडा सिटी अपने नाम पे लेके दे दी। तो जिसके घर में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होंगी, उसके लिए एक होंडा सिटी की क्या कदर है कुछ नहीं है ना। तो प्रोपोर्शनली आपको ये चीजें थोड़ी सी कई बार देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिनाई है, आपको मिलेगी ही नहीं प्रॉपर्टी आपके नाम। हाँ, आपकी हैसियत 50 लाख रुपए की है, आप 40 लाख का मकान उसमें से खरीदना चाहते हो और आपकी पत्री में योग नहीं है, आपके हाथ में मकान आएगा नहीं। क्यों? अब आपकी लाइफ टाइम सेविंग से वो आ रहा है, 50 लाख की आपकी जिंदगी की सेविंग है, और उसमें से आप 40 लाख का मकान ले रहे हो। अब नहीं है, 50 लाख की सेविंग है, 50,000 का AC लेना है, आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे प्रैक्टिकली करते करते आया, जब देखा पत्रियों में लोगों के, तो ये इक्वेशन नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने कॉम्बिनेशन पे कि कैसे बनता है। जुपिटर से वीनस 1 दिन 1 3 5 7 9 11, तो ऐसे आदमी का अपना मकान होगा ही होगा। वीनस के साथ राहु जुड़ेगा तो कई मकान होंगे। अब यहाँ पे राहु की जो कहानी है ना, वो कई तरीके से है। कई मकान होंगे। राहु क्या करता है, किसी भी चीज को विस्तार दे देता है। वीनस क्या है, मकान है, तो मकान में जब विस्तार होगा तो क्या बन जाएगा, फार्म हाउस बन जाएगा, है ना। भाई लोगों के फार्म हाउस भी तो होते हैं ना, जिनके फार्म हाउस है उनके पत्री में कौन सा योग होगा, वीनस राहु का होगा तभी फार्म हाउस होगा, क्योंकि राहु ही फैलाएगा उसको, मकान को। ठीक है, या इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी वीनस राहु से आएगी जिसमें आसपास चारों तरफ बहुत सारा खाली मैदान हो, क्योंकि वो है तो उसकी बाउंड्री के अंदर ही। ठीक है, या फिर राहु जो है वो, अगर हम उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो देखें, तो राहु क्या है, हेडर पोर्शन है, और केतु क्या है, लोअर पोर्शन। तो अगर राहु से किसी का मकान होगा तो उसको मल्टी स्टोरी में मकान लेना चाहिए, क्योंकि राहु क्या करता है, किसी भी चीज को अनेक कर देता है। अब आपके अनेक मकान तो नहीं हो सकते, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में आ जाओगे तो आपके अनेक मकान होना, भगवान करे हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो वहां बाकियों के अनेक मकान होंगे, उनमें से एक आपका होगा।
वीनस राहु की युति वो भी काम करती है। ठीक है, वीनस राहु की युति होगी तो आपको, राहु मतलब अपर, ऊपर मुंह है, तो ऐसे में आपको मकान टॉप फ्लोर का लेना चाहिए या ऊपर के फ्लोर्स में मकान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए 20-21 माले की बिल्डिंग है, 21 फ्लोर है, तो उसके 3 हिस्से करो, लोअर, मिडिल, अपर। तो ऊपर वाला हिस्सा राहु का, लोअर वाला हिस्सा केतु का, है ना। पत्री में आपके वीनस राहु है, ऊपर ऊपर के 7 मालों में से कोई सा माला ले लो। वीनस केतु है, नीचे के 7 माले में से कोई सा ले लो। मैंने कुछ लोगों को देखा वीनस राहु की युति रहते नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। राहु अपनी हाजिरी दर्ज कराए बिना नहीं मानेगा। कैसे दर्ज कराएगा? राहु की दिशा है साउथ वेस्ट, तो आपके घर की फेसिंग साउथ वेस्ट करा देना, क्योंकि राहु जुड़ा हुआ है ना वीनस के साथ। तो आपके घर की फेसिंग साउथ वेस्ट करा देंगे, क्योंकि वीनस राहु की दिशा जो है वो साउथ वेस्ट होती है। नहीं सर, मैं नीचे भी रहता हूँ, मेरी साउथ वेस्ट भी नहीं है, तो फिर तुम्हारे मकान का नंबर 4 होगा। 4 हो, 13 हो, 22 हो, 4 आएगा। राहु अपनी हाजिरी दिखाएगा और आपके घर के किसी न किसी एक हिस्से से आपको आपके घर के सामने खुला मैदान जरूर दिखेगा। क्यों? राहु है तो उसने विस्तार तो देना ही है। तो पार्क फेसिंग जिसको हम बोलते हैं वो वीनस राहु से आता है, क्योंकि राहु पार्क बना देता है मकान के पास। ठीक है, आप लोगों में से किसकी पत्री में वीनस राहु की युति है और इसमें से क्या चीज मैच करती है, मुझे बताओ। सर मेरी कुंडली में है वही है कि 20 माले की बिल्डिंग है, तो मैं 17 माले पे रहता हूँ। अभी 2 साल पहले लिया। प्लस मेरा ये ईस्ट फेसिंग है, लेकिन मेरा साउथ वेस्ट पूरा खिड़की है, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं साउथ वेस्ट में, खुला है। प्लस हाँ, घर के बाजू में बहुत बड़ा गार्डन है बीएमसी का। आगे एकदम सही बता रहे हैं सर। मेरा वीनस राहु है, बट मैं 6th फ्लोर की बिल्डिंग है तो 3rd फ्लोर पे हूँ। अच्छा, और क्या है? और मेरे सामने तो पार्क नहीं है, बट मेरे बिल्कुल साइड में, जैसे मैं अगर मैं डायगोनली सामने से मतलब नहीं है, घर के इधर 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 किसी न किसी एज पे आपको पार्क दिखेगा, दिखता है जी। सामने से मतलब नहीं है। आपके घर को विस्तार देता हुआ कुछ होगा तो विस्तार क्या दे रहा है? पार्क। हो सकता है पीछे वाली बालकनी से पार्क दिखे, हो सकता है आगे वाली बालकनी से पार्क दिखे। नहीं, वो डायगोनली दिखता है, कहीं पे भी दिखेगा। ठीक है, तो राहुल ने अपना साथ बना लिया। और कोई? सर मेरा तो है अभी तक। हाँ मोहित बोलो। सर एक्चुअली मेरा सर बृहस्पति से सर शुक्र सर 12th हाउस में है। और ये नहीं, अभी जितनी बात किया करो उतनी बात किया करो। नहीं सर, मैं वही आपको कॉम्बिनेशन नहीं मत बताओ, बिल्कुल नहीं बताना, मैं सुन ही नहीं रहा। वीनस राहु की युति है या नहीं है, बस अभी इधर उधर भटका मत करो। ठीक, वीनस राहु है कि नहीं है वो बताओ। सर वीनस राहु बता रहा हूँ, राहु 7th हाउस में और वीनस 8th हाउस में, उनकी युति बनती है सर दोनों की। वीनस 7th हाउस में है, वीनस 8th हाउस में, राहु 7th हाउस में। हाँ तो वीनस राहु की युति बन गई। वीनस के ऊपर राहु का पूरा पूरा प्रभाव है। सब वही बता रहा हूँ सर। मेरा जो घर है वो 3 मंजिल का है, ट्रिपल स्टोरी है, मगर सर मैं नीचे रहता हूँ और घर नंबर 1 ही है मेरा। मगर जो बात है कि मेरी जो रूम है जो मेरा है वो साउथ वेस्ट में है। राहु अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। हाँ सब वही बता रहा था मैं, रूम जो है साउथ वेस्ट, क्योंकि सब जॉइंट फैमिली है तो रूम मेरा साउथ वेस्ट में ही है सर। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है इसमें, रूम साउथ वेस्ट के अलावा आपका जो कमरा होगा, बेडरूम जहाँ पे आप सोते होगे, वो घर का सबसे पीछे का हिस्सा होगा। जी सर, पीछे हिस्से, क्योंकि राहु पीछे से एंट्री लेता है। सर मेरा भी ऐसा ही, रेट्रो होता है ना, मेरा भी ऐसा ही है। रेट्रो है ना, तो पीछे से एंट्री लेगा। पीछे से
लास्ट में। ठीक है, अगर वीनस राहु जुड़ा है तो वीनस क्या बेडरूम भी तो है, जी जी और राहु क्या है पीछे, बेडरूम पीछे होगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और बताइए और किसका वीनस राहु? सर मेरा तो युति है मगर अभी तक मेरा घर भी है। नहीं है मेरा। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, तुम्हारा वीनस ही नहीं आया, तुम्हारा घर कहाँ से बचेगा? हाँ। ठहरो, जिनकी बीवी आ गई उनसे बात करना थी। हाँ सर। ये ठीक। कुछ लोग ढोल पीटते रहते हैं, साउथ वेस्ट फेसिंग बुरा होता है, साउथ वेस्ट फेसिंग बुरा होता है। जिसकी पत्री में चौथे भाव में राहु बैठा होगा उसको साउथ वेस्ट फेसिंग मकान उसके भरे न्यारे कर देगा। बिल्कुल जी। पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं। मैंने बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट को देखा, आके ऐसे स्टाइल से बताते हैं कि साउथ वेस्ट फेसिंग मकान मत लेना, साउथ वेस्ट फेसिंग मकान मत लेना, चौथे भाव में राहु हो तो मुझे दे देना। सर मतलब चौथे भाव में राहु हो या विनस राहु की युति हो, साउथ वेस्ट बेस्ट रहेगी, ऐसा कहते अरे वैदिक के हिसाब से देखोगे तो चौथा हाउस घर, चौथा घर जो होता है वो आपका घर होता है हैं। जी जी हाँ है ना। बिल्कुल। वीएनएन के हिसाब से देखो तो वीनस हमारा घर होता है, कहीं से देख लो। जी जी वीनस राहु की युति है तो आपको साउथ फेसिंग मकान, साउथ वेस्ट फेसिंग मकान लेना चाहिए। आपके वारे न्यारे कर देगा वो मकान, अगर अच्छी पोजीशन में है वीनस तो। सर एक बात मैंने देखी है, वो क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ सर जी। मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ। हम्म। मैं हमेशा शादी के बाद मैं हमेशा उसमें रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे रहा हूँ। मेरी जॉब थी जहां भी थी, मैं हमेशा फर्स्ट फ्लोर पे रहा हूँ, रेंटल अकोमोडेशंस में भी रहा हूँ। तो लास्ट में मैं एक टॉप फ्लोर पे रहा, वैसे टॉप फ्लोर ही होती थी फर्स्ट फ्लोर हमारे यहाँ, तो मैं हमेशा टॉप फ्लोर पे रहा हूँ। एक मुझे 3 स्टोरी मिला तो मैं उस पे टॉप फ्लोर पे चला गया, बट वो मुझे सारे घर बहुत सूट किए सर। टॉप फ्लोर है ना तो सूट ही करेगा, मुझे बहुत सूट किए लेकिन ये जो बिल्डिंग है इस पे 3rd फ्लोर है, वो मुझे उतना सूट नहीं किया 6th फ्लोर में। पता नहीं, आई डोंट नो, मेरा हो सकता है कोई नहीं, ये प्रॉपर राहु यूटिलाइज नहीं हो रहा ना। मुझे वही लग रहा है आपकी बात सुन के ना। भाई देखो 6 फ्लोर अगर है तो दो के 3 पार्टीशन करो। हाँ तो 4th फ्लोर से ऊपर शुरू होता है ना फिर। तो 4th से ऊपर राहु का यूटिलाइजेशन शुरू होगा। आप एक कदम नीचे अटक गए, इसलिए ये घर आपको बहुत ज्यादा सूट नहीं करेगा। किया मेरे को, बिल्कुल ठीक है। और ये मैं तभी समझ गया था जब आपने कहा मुझे घर के सामने मैदान सामने नहीं दिखता लेकिन साइड से दिखता है, मगर राहु की डिग्री गड़बड़ आ गई, गड़बड़ हो गया। राहु की आपकी पत्री की डिग्री डिसाइड करती है आपके घर के कौन सी डायरेक्शन में मैदान होगा। सर एक चीज मेरे को कुछ अपना लिखत, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, आप अपने मकान का नक्शा तक साथ में पत्री में लेके पैदा होते हो। ये बात आप अपनी एक ईंट इधर से उधर नहीं कर सकते। मैंने सर एक चीज और थी मुझे ऐड करनी, हम्म। एक चीज और ऐड करनी थी मुझे। सर मेरे घर के साथ तीनों कोनों में खाली प्लॉट पड़े हैं जो बिकते नहीं है। हाँ तो राहु है ना, राहु के पास वाला उजड़ जाता है। बैक वाला भी खाली और साइड वाला भी खाली है। हाँ अब मैं बताता हूँ, अब सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बता ही देता हूँ, हालांकि इस कोर्स का टॉपिक नहीं है। 4 नंबर मकान होगा तो 5 नंबर प्लॉट खाली मिलेगा। सुनना पहले पूरी बातें सुन लेना, पॉइंटर्स जितने हैं नोट करो। अगर आपका मकान नंबर 4 है तो मकान नंबर 5 आपको खाली मिलेगा। प्लॉट है तो प्लॉट खाली मिलेगा। ठीक है, फ्लैट है तो फ्लैट खाली मिलेगा, मतलब वहां पे बहुत कम लोग रहते होंगे, अक्सर कोई आता जाता नहीं होगा, ज्यादातर समय वो लोग रहते नहीं होंगे, बंद होगा। ठीक है, या फिर आपके बाजू में कोई एक मकान ऐसा होगा जहां पे सिर्फ फीमेल संतानें होंगी, मेल चाइल्ड नहीं होगा। आपके पड़ोस में एक घर ऐसा जरूर होगा जहां पे सिर्फ बेटियां होंगी, बेटे नहीं होंगे। क्यों? आपकी पत्री में वीनस राहु की युति है, बेटा नहीं हो सकता वहां। कहां पे? आपके पड़ोस में। या वो मकान खाली होगा, बंद पड़ा है, कोई आता जाता ही नहीं। ध्यान करो, ये सब मिलता है मेरे साथ यार। और 1 मिनट रुक जा भाई, अभी तेरा मकान ही नहीं है तो अभी क्यों बात कर रहा है यार। ठीक है सर, बिल्कुल ये है। अभी मुझे पता भी था, वेरीफाई करने देना जिनका है भाई, रुक जा थोड़ा सा। सर सेम है मेरे यहाँ पे। सबका होगा, नहीं हो तो मतलब ही नहीं। आप सब लिखवा के लाए हो अपनी 101% है। पत्री में।
रिश्ते के लिए किसी के यहाँ जा रहे हो ना, मान लो लड़के के घर जा रहे हो या लड़की के घर जा रहे हो, और आपको अंदाजा लेना है कि इनके अंदर क्या है क्या नहीं है, इनका सच क्या है, ये जो बता रहे हैं, इन लोगों ने जो बताया है, ये कितना सच है कितना झूठ है, होता है ना, वेरीफाई करते हैं ना सब लोग। घर के आजू बाजू के 4 चक्कर मार लो, सारी डिटेल आ जाएगी, सारे ग्रह सारे नक्षत्र सब उतर के आ जाते हैं, अंदर की कहानी क्या है। ठीक है, हाँ जी, आप बताओ चेतना जी, क्या है आपके घर के पड़ोस में? सर मेरे सामने वाला फ्लैट खाली है, बाजू का भी फ्लैट खाली है, और एक साइड में जो है उनके यहाँ लड़कियां ही है, उनको बेटियां हैं 2। बेटे नहीं होंगे? नहीं, और सामने की साइड में मेरे यहाँ पार्क है। देखो, और ये मैं कैसे बताता हूँ, अब सुनना मजेदार बात। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।